एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में सभी लोग बहुत खुश रहते थे। गांव के मुखिया का नाम था रणवीर प्रताप सिंह और सभी लोग उनका बड़ा आदर करते थे। रणवीर सिंह की एक छोटी सी बेटी थी रजनी, जो हमेशा गांव वालों के साथ ही घूमा और खेला करती थी। एक दिन रजनी गांव की एक बूढ़ी औरत मंजू के साथ बैठकर भुट्टे खा रही थी। वाह दादी माँ, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बड़े स्वाद के हैं, मजा ही आ जाता है इन्हें खाकर। अरे बिटिया रानी, तुमने मेरे खेत के भुट्टे खाए, मैं तो उसी से धन्य हो गई। अरे ऐसा क्यों कहती हो दादी माँ, भला मेरे खाने से ऐसा क्या हो गया? बिटिया, तुम गांव के मुखिया की बेटी हो, और क्या तुम जानती हो, पुराने समय में तुम्हारे दादा परदादा इस गांव के राजा हुआ करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए आज भी तुम्हारे पिता का गांव के सभी लोग बड़ा आदर करते हैं। अच्छा दादी माँ, उस हिसाब से तो मैं राजकुमारी हुई ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम हमारे गांव की राजकुमारी ही हो, और जब तक तुम हो हमारे गांव पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। रजनी को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। सभी गांव वाले उसे बड़ा पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है, जब रजनी की माँ और पिता के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि रजनी की माँ शीला उसे लेकर विदेश चली जाएगी और वहीं पर उसे पढ़ाएगी लिखाएगी। इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, मगर रजनी की माँ के आगे किसी की नहीं चली। विदेश जाने से एक दिन पहले रजनी दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, हमें गांव छोड़कर क्यों जाना पड़ेगा? बेटा, वो इसलिए क्योंकि विदेश में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं और बहुत होशियार बनाऊंगी, और फिर तुम्हें इस छोटे से गांव में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? मगर मुझे तो इस गांव में बहुत अच्छा लगता है माँ। अपनी बच्ची की इस बात का शीला कोई जवाब नहीं दे पाती। अगले ही दिन शीला रजनी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और रजनी बड़ी हो जाती है। कई साल बीत गए थे और वो अपने पिता से नहीं मिली थी। माँ, कितने साल बीत गए हैं, देखो ना, मैं कब से पापा से नहीं मिली। चलो ना एक बार गांव वापस चलते हैं, मेरा बड़ा मन है वहाँ वापस जाने का। ओफो रजनी, फिर वही बात। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, और ना ही तुम्हारे पिता से तुम्हें मिलने की कोई जरूरत है। हम दोनों के लिए यही जगह अच्छी है, इसलिए यहाँ खुश रहना सीख लो। लेकिन क्यों माँ? अगर आपको गांव में रहना नहीं पसंद, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी वहाँ नहीं जा सकती। और कितना समय हो गया है, मैं पापा से नहीं मिली। मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ, मुझे उनसे मिलने जाना है। शीला फिर से कुछ कहती इससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। ये फोन गांव से ही था। फोन पे बात करते ही शीला के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या हुआ माँ? हम गांव जा रहे हैं क्या माँ? रजनी, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, हमें गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो जैसे रजनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इतने वक्त से वो अपने पिता से मिली तक नहीं थी, और अचानक से ऐसा हादसा हो गया। क्या ये कैसे हो सकता है? ये सब आपकी गलती है माँ। मैं उनसे कब से मिलना चाहती थी, मगर आपने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया। अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है रजनी, तैयार हो जाओ, जल्दी से हमें गांव पहुंचना होगा। रजनी और शीला फ्लाइट में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव आकर रजनी को काफी अजीब महसूस हो रहा था। 2-3 दिन तो रजनी को अपने पिता के अंतिम संस्कार करने में लग जाते हैं। उसके बाद वो गांव के लोगों से मिलने जाती है, जिन्हें वो बचपन में बहुत चाहती थी। सबसे पहले वो उन्हीं दादी माँ मंजू के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अरे ये ताला, क्या दादी माँ अब यहाँ नहीं रहती? तभी पीछे से आवाज आती है, नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही रजनी पलट कर देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अजीत था। रजनी अजीत को तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि वो उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। अजीत, तुम, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी रजनी, मेरा मतलब राजकुमारी जी। गांव में ज्यादातर लोग रजनी को राजकुमारी जी कहकर बुलाते थे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अजीत भी उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर राजकुमारी जी कहता था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो तो गांव में सब यही कह रहे थे कि राजकुमारी वापस आ गई, राजकुमारी वापस आ गई, इसीलिए, वरना मुझे तो तुम राजकुमारी लगती भी नहीं। आज भी मेरा वैसे तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा रजनी। बेहतर होगा कि तुम जल्द ही यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हारी माँ की जान को भी। इसीलिए यहाँ से जाना ही बेहतर है, और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, गांव के सभी लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए।
ये सब सुनकर रजनी हैरान हो जाती है। खतरा? कैसा खतरा अजीत? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? यही कि सालों पहले तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर विदेश क्यों चली गई थी, और तुम्हारे पिता और मंजू दादी माँ और बाकी गांव वालों की जान कैसे गई? नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता अजीत, तुम ही बताओ। माँ तो कभी कुछ नहीं बताती है ना। देखो रजनी, तुम्हें ये तो पता ही है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे परदादा गांव के राजा हुआ करते थे। उसी समय पर गांव की एक औरत थी जो बहुत दुष्ट थी। वो काला जादू वगैरह करती थी और उसने उसी जादू से गांव में तबाही मचा दी थी। इसीलिए तुम्हारे परदादा ने मिलकर उसे गांव से बाहर फेंकवा दिया और उसके परिवार को भी। इस कारण से उसके बच्चे की मौत हो गई और उसने भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वो औरत एक बुरी चुड़ैल में बदल गई। फिर उस चुड़ैल ने सबको परेशान करना और मारना शुरू कर दिया। इसीलिए तुम्हारे परदादा ने एक तांत्रिक बुलवाकर उस चुड़ैल को अपने घर के नीचे तहखाने में कैद करवा दिया। कई साल बीत गए और वो वहीं कैद रही। जब तुम्हारी माँ को ये बात पता चले कि घर के नीचे एक चुड़ैल कैद है, वो तुम्हें लेकर यहाँ से चली गईं ताकि तुम सुरक्षित रह सको। लेकिन एक दिन एक नौकर की गलती से वो चुड़ैल आजाद हो गई और उसने तुम्हारे पिता और मंजू दादी और गांव के कई लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर रजनी दंग रह जाती है। इसका मतलब ये कि वो चुड़ैल अब भी आजाद है और गांव वालों को उससे खतरा है, और माँ ने मुझे बचाने के लिए मुझे विदेश ले जाने का फैसला किया था। मैं तो उन्हें कितना बुरा मानती रही। अजीत और रजनी घर पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। चुड़ैल ने रजनी की माँ को गले से पकड़ रखा था और उसे मार रही थी। देखते ही देखते मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तुझे क्या लगा था तू यहाँ से बचकर निकल जाएगी? ये सब देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जाकर चुड़ैल को धक्का देती है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है और गायब हो जाती है। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सही समय पर आ गई, वरना कुछ नहीं होगा माँ। मैं अभी के अभी आपकी वापस विदेश जाने की तैयारी करती हूँ। क्या? मेरी? और तुम? नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती जब तक गांव में सब ठीक नहीं हो जाता। अब आप मुझे यहाँ से और दूर नहीं रख सकती। मंजू दादी माँ कहती थी कि जब तक मैं इस गांव में रहूंगी यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा, मगर आपको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन अपना ख्याल रखना। इसके बाद शीला अपनी माँ को तुरंत प्लेन से वापस विदेश भिजवा देती है। लेकिन अब वो गांव में एकदम अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रजनी और अजीत सीधा घर के नीचे तहखाने में जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे कमरे में काले जादू का सामान बिखरा हुआ था और एक टूटा हुआ बक्सा भी पड़ा था। लगता है वो चुड़ैल इसी बक्से में कैद थी और उसने बाहर निकलकर काला जादू किया होगा और उस नौकर को वश में कर लिया होगा, जिससे उसने तहखाना खोल दिया और चुड़ैल बाहर निकल गई। अजीत, क्या तुम ये बक्सा जोड़ सकते हो? हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल को वापस इसी में कैद करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में अजीत बक्से को जोड़ देता है और रजनी फोन करके किसी को बुलाती है। हमारी पुरानी दोस्त लीना को याद है ना? उसके पिता तांत्रिक थे और उसे भी ये सब आता है। हम उसकी मदद से चुड़ैल को यहाँ तक बुलवाएंगे और फिर चुड़ैल को इसी बक्से में वापस कैद कर देंगे। थोड़ी ही देर में लीना आ जाती है और वो पूजा शुरू कर देती है। जैसे ही लीना पूजा शुरू कर देती है और कुछ मंत्र फूंकती है, चुड़ैल उस तहखाने में फिर से खींची चली आती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसने मुझे यहाँ बुलाया? क्या तुम दोनों की इतनी मजाल? रुक, अभी बताती हूँ तुझे मैं। चुड़ैल अजीत की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी अजीत सामने से हट जाता है और पीछे से रजनी आकर चुड़ैल को बक्से के अंदर धक्का दे देती है और बाहर से बक्सा बंद कर देती है। लीना, जल्दी से इस बक्से को पवित्र कर दो ताकि वो चुड़ैल बाहर ना आ सके। लीना कुछ मंत्र फूंकती है और फिर बक्से के ऊपर एक लाल धागा बांध देती है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए फिर से उस तहखाने में कैद हो जाती है। और इस तरह से रजनी यानी गांव की असली राजकुमारी अपने गांव को बचा लेती है और फिर हमेशा के लिए उसी गांव में बस जाती है।